ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। देखिए, महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। जो कंगना का इशू है उससे इम्पोर्टेंट इशू ये कोरोना का इशू है, ऐसा सरकार को समझना चाहिए। तुरंत जवाब देने का तरीका उनकी तारीफ करी तो उन्होंने कहा क्या उखाड़ रहे बंगला उखाड़ रहे। ये बात ठाकरे की शिवसेना है नहीं, ये नहीं है बात ठाकरे की शिवसेना जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं। ये सेना शिवसेना है, डरपोक है, कायर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नारी सम्मान में कंगना मैदान में। कंगना रनौत ने अपने ऊपर हुई कार्रवाई को नारी सम्मान से जोड़ दिया है। उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपील की कि वो एक महिला होने के नाते महिला के खिलाफ हुई कार्रवाई पर क्यों नहीं बोल रही, अपनी सरकार को क्यों नहीं रोक रही। फिलहाल कांग्रेस ने कंगना की अपील पर चुप्पी साध रखी है। शरद पवार ये जरूर बोल रहे हैं कि ये सरकार का मसला नहीं है। ये रिपोर्ट फिर बहुत बड़ा पैनल चर्चा की शुरुआत करें। कंगना को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। तीर निकल चुका है और ये किस किस के दामन पर जाएगा याद साफ हो गए। कंगना रनौत को आज बाला साहब ठाकरे याद आए। कंगना ने याद बाला साहब को किया, लेकिन निशाना उद्धव ठाकरे पर। तो लिखा, बाला साहब मेरे प्रिय नेता थे, उन्हें भी डर था एक दिन गठबंधन कर शिवसेना कांग्रेस बन जाएगी। कंगना का लक्ष्य साफ था, लेकिन वो घायल कांग्रेस को भी करना चाहती थी। तो लिखा, प्रिय माननीय सम्मानित कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, एक महिला होते हुए क्या आप इस बात से आहत नहीं हैं कि आपकी सरकार महाराष्ट्र में मेरे साथ क्या कर रही है? क्या आप अपनी सरकार से नहीं कह सकती कि वो डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के मूल्यों पर चले? आप पश्चिम में पली बढ़ी, लेकिन आप भारत में रहती हैं। आप महिलाओं के संघर्ष से वाकिफ हैं। जब आपकी अपनी सरकार एक महिला का उत्पीड़न कर रही है, तब आपका मौन और आपकी बेरुखी का हिसाब इतिहास लिखेगा। कानून व्यवस्था का मजाक बन रहा है, कुछ कीजिए। ये अब नारी सम्मान का सवाल बन गया है। महाराष्ट्र सरकार की जेसीबी पर कंगना के भारी पड़ते शब्द आज ललकार रहे हैं उस सत्ता को जिसने हिमाचल प्रदेश से आई एक अभिनेत्री की अपने दम पर बनाई मुंबई की कायनात को हिलाने के लिए साम दाम दंड भेद की नई परिभाषा गढ़ दी। ये विरासत नहीं, 34 साल की उम्र में खुद का बसाया दफ्तर था। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। यहीं से कंगना ने वो जंग छेड़ दी जिसमें क्रेन, हथौड़े और ड्रिलिंग मशीन की जरूरत नहीं होती। हर दिन ट्वीट के जरिए वो लोगों का समर्थन जुटा रही हैं और तेवर हर बीतते दिन के साथ सख्त हो रहे हैं। कंगना का समर्थन और उद्धव ठाकरे के खिलाफ कई शहरों में गुस्सा दिखा। साथ देने कई राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं जो उनकी विचारधारा से सहमत है और जिनकी अपनी राजनीति भी कंगना के ही तीर से सत रही है। तो चाहे वो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हो या पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो अब ठाकरे सरकार को दाऊद के नाम पर ललकार रहे हैं, कह रहे हैं दाऊद का घर छोड़ा, कंगना का घर तोड़ा। आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। कंगनाला न्याय मिळाला पाहिजे, कंगनाला कॉम्पेन्सेशन मिळालं पाहिजे, अशा पद्धतीची सूचना आणि मागणी मी त्यांच्याकडे माननीय महामहिम राज्य। हर हर महादेव और जय श्री राम के साथ कंगना ने अब नारी अपमान के मुद्दे पर धावा बोल दिया है। राम मंदिर, कश्मीरी पंडितों से लेकर अब नारी उत्पीड़न पर ठाकरे सरकार को घेरा है। कंगना ने साबित कर दिया है कि दफ्तर की दीवारें ईंट सीमेंट की हैं, लेकिन हौसलों को तोड़ने के लिए बुलडोजर काफी नहीं। आज तक ब्यूरो। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, एनसीपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। ममता काले भी जुड़ेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सोनल वेंगुरलेकर हमारे साथ एक्टर जुड़ रही हैं। रिजवान सिद्दीकी वकील जुड़ेंगे कंगना के। नासिर अब्दुल्ला साहब जुड़ेंगे। संजय गुप्ता शिवसेना का पक्ष रखेंगे। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी,
शरद पवार जी ने आज जी। कहा है कि ये महाराष्ट्र सरकार की बात नहीं है, ये बीएमसी की कार्रवाई है। तो फिर समझाइए कि आखिर सामना में उखाड़ दिया क्यों लिखा था? क्या सीधे सीधे शिवसेना इसे क्लेम नहीं कर रही थी? क्या शिवसेना के ही मुखिया इस वक्त मुख्यमंत्री नहीं है महाराष्ट्र के? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं साहब? अंजना जी, सामना सरकार नहीं है और इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी उस समय शत्रुघ्न सिन्हा का मकान तोड़ा, प्रियंका चोपड़ा का मकान तोड़ा, शाहरुख खान का मकान तोड़ा, अरशद वारसी का मकान तोड़ा, मीका का मकान तोड़ा, इरफान खान का मकान तोड़ा। आप मुझे बताइए उस समय हर बार देवेंद्र फडणवीस ने ये स्टेटमेंट दिया। कितने दिन का कि ये नोटिस सरकार दिया का था? मामला नहीं है, ये बीएमसी का मामला है। कितने मेरी दिन बात का सुन लें नोटिस आप दिया पहले। था? एक मिनट, कितने एक दिन मिनट का पहले आप नोटिस मेरी दिया बात था? सुन लें। 24 घंटे आप के पहले नोटिस मेरी पर बात सुन तोड़ा लें। था। अभी अगर एक आपका भी प्रश्न मकान क्या तो था? बता अभी- दीजिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दीजिए। कंगना, नहीं अंजना जी, आपका प्रश्न भी ये था कि ये सरकार का मामला है या नहीं, उसको सुनिए आप पहले। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार का मामला ना उस दिन था ना आज है। और अगर आज सरकार का मामला है तो उस दिन देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे थे? क्यों नहीं उन्होंने अपने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई उन अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच आयोग बनाते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते? एक भी अधिकारी के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई कानूनन कार्रवाई नहीं की। आज अगर ये इस बात को सोनल। कहते हैं ये इनका दोगला चरित्र है, इनको सच्चाई के साथ सोनल, सामने आप आना क्या चाहिए। जवाब देंगे? गलत बात बोल रहे हैं ये। सोनल, ये आप मैं क्या फिर जवाब कह रहा हूं, देंगे? ये वो कह रहे हैं तहल बिल्कुल कार्रवाई के गलत तहत दो हुई अलग है, चीजें अनेकों हैं। की बिल्कुल कार्रवाई होना हुई नहीं है। चाहिए। ये और सरकार दो अलग अलग चीजें हैं। सोनल, हाँ, वो हमको भी पता है कि बीएमसी और सरकार दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन जब न्यूज में हर जगह दिखाया जा रहा है कि एचसी ने ऑर्डर दिया है कि 30 सितंबर से पहले उनके घर को अगर कोई हाथ अरे नहीं न्यूज़ का लगा क्या सकता मतलब है? तो सच्चाई कैसे? क्या? न्यूज दिखाने से सच्चाई नहीं, बदल लेकिन जाएगी? मतलब आप ये अगर कहना आज चाह रहे हैं कि न्यूज़ एचसी भी दिखाने पागल लगे है? कि पाकिस्तान आप ये हिंदुस्तान कहना का चाह हिस्सा रहे हैं है, कि हाई तो क्या कोर्ट भी पाकिस्तान पागल है? हिंदुस्तान का हिस्सा हो अच्छा, तो जाएगा? आप साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट पागल है। अगर हाई कोर्ट ने ये नोटिस दिया है कि 30 तारीख तक उसके घर को कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो हाथ कैसे लगाया फिर? अरे आप एक बात बताइए, जो संवैधानिक संस्था है आपका उन पर विश्वास नहीं है? एक संवैधानिक संस्था के पास नहीं, मुद्दा जा चुका है। अब तो बिल्कुल आप इंतजार नहीं है करिए ना। विश्वास। अब तो बिल्कुल 22 नहीं है तारीख तक इंतजार विश्वास करने कर में क्या रहे परेशानी थे। है? हमको लगा था कि सारी चीजें लीगल तरीके से होंगी, लेकिन जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो कौन लीगल कहता है तरीके इलीगल से है? बिल्कुल नहीं किसने कर रहे। कहा? क्या अभी हाईकोर्ट ने कहा इलीगल है? हाईकोर्ट ने कोई आदेश पारित किया? आपके कहने से तो क्या अगर इलीगल हो नहीं जाएगा? किया आपके तो कहने अगर से लीगल नहीं हो किया जाएगा? तो तोड़ा कैसे? आपके घर का कोई खिलौना थोड़ी था जो ये कि जो जवाब आपने आकर मैं तोड़ आपसे दिया। पूछ रहा हूँ, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में ये लोगों के मकान क्यों तोड़े गए थे? क्या रीजन था? देवेंद्र फडणवीस से आप पूछिए। टॉपिक को जवाब दीजिए चैनल पे सुधांशु आके- जी। टॉपिक चैनल पे आके अपनी बात कह रहे हैं। डाइवर्ट कर बताएं रहे वो हैं। देश आप को, सुधांशु जी टॉपिक को जवाब डाइवर्ट दीजिए। कर रहे हैं हमारी। देश को बताएं देवेंद्र सुधांशु फडणवीस जी जवाब दीजिए। देवेंद्र फडणवीस की सरकार की थी, तब भी अनेकों ऐसे घर टूटे थे, तब तो किसी को नहीं गुस्सा आया, तब तो आपको किसी नहीं के लिखा पेट कि में दर्द नारी नहीं हुआ, सम्मान अंजना में जी, आहत किसी हो के रहा है। पेट में दर्द नहीं हुआ। अरे जवाब सुनिए ना सर। हाँ जवाब तो बिल्कुल सुनिए। जी जी, बिल्कुल मोहन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई कार्रवाइयां हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु दो विषय सिर्फ बता दें किस कार्रवाई में शाम को दिया गया, सवेरे तोड़ दिया गया। 10:35 पे रिजेक्ट किया जाता है बीएमसी के द्वारा उनकी एप्लीकेशन, और वीडियो फुटेज अवेलेबल है कि 10 बजे जेसीबी मशीन खड़ी थी, यानी रिजेक्शन बाद में मशीनें वहां डिमोलिशन के लिए पहले। और दूसरा, एक कोई उदाहरण बता दीजिए जिसमें रूलिंग पार्टी के मुखपत्र ने लिखा उखाड़ दिया, ये बताइए मैं बता रहा हूं ना। आपको, तो फिर ये कैसे आप संवैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं? ये तो राजनीतिक कार्रवाई होगी। और सुधांशु दुख जी। की बात जानते हैं क्या ब्रिजमोहन जी? अब ब्रिजमोहन- अपने टर्न पे बोलने बेहतर रहेगा। दुख की बात क्या है कि जब से आपकी सरकार आई है आप संवैधानिक और राजनीतिक में मतभेद ही नहीं कर पा रहे। अब बताइए, सुशांत सिंह राजपूत का केस था, अब प्योरली क्रिमिनल केस है। अब सवाल पूछ रही बिहार पुलिस, जवाब दे रहे हैं शिवसेना के प्रवक्ता। अरे मुंबई पुलिस को जवाब देने देते, महाराष्ट्र का गृह क्यों मंत्रालय पार्टी जवाब बन देता। जाती है हर बात में महाराष्ट्र ये सरकार? समस्या की बात बताइए है ना। ब्रिजमोहन जी। अब पालघर का महाराष्ट्र ब्रिजमोहन जी, महाराष्ट्र सरकार सरकार क्यों पार्टी पार्टी बन नहीं जाती है बनी। क्रिमिनल केस में? महा- मनीष मल्होत्रा, अब सुनिए, और मनीष शिवसेना के प्रवक्ता बोलने लगते हैं। मनीष ये मल्होत्रा मुझे को जवाब दीजिए। 7 दिन का नोटिस मुझे दिया गया बोलने था। दीजिए। 7 दिन अंजना का जी, मैं जवाब दे नोटिस। दूं? नहीं, आप पहले मेरा सवाल सुनिए, क्योंकि आप भाग गए थे मेरे सवाल से जी। पिछली बार। कितने दिन का नोटिस दिया मनीष मल्होत्रा को? एक साथ दिया है नोटिस, 7 दिन का नोटिस दिया, और यहाँ पर 24 घंटे का नोटिस दिया। वकील बाहर खड़ा है, उसके रहते अंजना रहते जी। 100 लोग पहुंचे। अंजना जी। 100 लोग। आपको एहसास है अपनी मेहनत की कमाई से जिस पाली हिल इलाके में वहां पर कंगना रनौत ने अपना दफ्तर ये बनाया था, उस पर इस तरह से धावा बोलने का क्या मतलब है? किसको नहीं दिखेगा मैलिफाइड इंटेंशन? हाई कोर्ट को दिखा। अंजना जी, जितने लोगों के मैंने नाम लिए, क्या पड़ी है? आ रही हूँ, एक सेकंड एक सोनल अंजना- जी, सोनल जी एक सेकंड रुक जाइए, ब्रिजमोहन जी जवाब दे दें। हाँ। अंजना जी, जितने लोगों के मैंने अभी नाम बताए,
इन सारे लोगों ने भी मुंबई में आके अपनी मेहनत से ही अपने अपने घरौंदे बनाए थे, जिनको कि बीएमसी ने तोड़ा। और उस समय बीएमसी में मुंबई के अंदर महाराष्ट्र में सरकार देवेंद्र फडणवीस की थी, भाजपा की सरकार थी। इनके किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, एक चीज। दूसरा, आपको मालूम है कि उस समय कपिल शर्मा जी ने एक खाली ट्वीट किया था और देश के प्रधानमंत्री को ट्वीट किया था, उसके बाद भी उनका मकान अगले दिन तोड़ा जा चुका था। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सुधांशु जी को देखना चाहिए, पर देश को बताएं सच्चाई क्या है। मनीष मल्होत्रा पर आपने जवाब ही नहीं दिया। हम लोग देखिए, मैं बात और कह दूं, कंगना जी के साथ जो हुआ है उसकी जांच चल रही है, हाई कोर्ट में वो मामला लंबित है। हाई कोर्ट के ये कहकर आप नहीं बच सकते, संवैधानिक व्यवस्था पे विश्वास करते हैं, ये कहकर आप नहीं बच सकते हैं। मैलिफाइड इंटेंशन कोर्ट ने पहले ही दिन ही कह दिया है। मैं देवेंद्र फडणवीस से पूछ रहा हूँ, अभी आपने मुझे देवेंद्र फडणवीस जी को दिखाया ना, मैं देवेंद्र फडणवीस जी से पूछ रहा हूँ कि उस समय क्या सो गए थे वो? उस समय उनको नहीं मालूम था कि वो सरकार के मुख्यमंत्री है? क्या उनको उस समय नहीं मालूम था कि बीएमसी नाम की एक संस्था उनके अधीनस्थ काम करती है? क्या उनको ये नहीं, अगर वो जानते थे कि वो सरकार का अंग है तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं रोका? कपिल शर्मा का मकान कैसे टूट गया? इसका जवाब उनको देना चाहिए। छोटा सा जवाब, फिर मैं कहना बहुत आसान है। छोटा सा जवाब। जनाब, अगर हमने इस आधार पे तोड़ना शुरू किया होता तो मोदी जी के लिए क्या क्या नहीं बोला गया। अरे उद्धव जी ने बोला था अपनी सभा में कि डंडे से मारे, छोड़ दीजिए हिमांशु, बोलिए ना, ये बताइए लहू पुरुष, सुनिए यमराज, चाय वाला, चाय दे, इंदिरा गांधी ने ये बोला, सुनिए जितने आप शब्दों का प्रयोग अपने अपने ढंग में बोलिए। ब्रिजमोहन जी, मैं आपके में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ मत क्रिएट करिए, यहाँ बवाली एलिमेंट यहाँ मत क्रिएट करिए, पीछे जाएंगे। जनता सब देख रही है। फडणवीस ने 2017-2018 में जिन लोगों को तोड़ा था, क्यों नहीं उसने स्टैंड लिया उसकी सरकार ने? पूछिए, आप जवाब दीजिए। ब्रिजमोहन जी जवाब दीजिए। देश में आज तक किसी क्रिमिनल केस में कभी ऐसा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता लोग जवाब देते हो? बताइए, मराठी मानुष का मुद्दा किसने बनाया? कंगना रनौत एक आम नागरिक है, और आप सरकार है। अंजना जी ने उनकी क्लिपिंग दिखाई है, उनको बताना, उनको बताइए, जवाब दीजिए ना फडणवीस से कि आखिर वो उस समय सो रहे थे क्या? उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे क्या वो? जनाब, सारी कार्रवाई क्या हुई? हमारे समय में हुई, नियमानुसार हुई। अरे मुझे यह जवाब दीजिए, एक बार किसी पार्टी के मुखपत्र ने बोला, उखाड़ दिया, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्सपर्सन जवाब देते। मुझे इसका जवाब चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की एफआईआर दर्ज नहीं होती है, उसी समय के बोलना शुरू कर देते हैं, ये फाइटिंग है, वो फाइटिंग है। ये गजब का आप लोगों का इंटेंशन है। पालघर में कोई पुलिस फाइटिंग देती नहीं है और पहले शिवसेना को लगती है कि बच्चों की चोरी हुई। ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे ये बताइए, आपका हमेशा कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान सैर सपाटे में चला जाता है और एक अफसर जो उसका परिषद देता है, वो जान से मरी। वाह भाई वाह, क्या बात करते हैं, गजब है भाई। क्यों देश को गलत जानकारी दे रहे हैं? अरे गलत जानकारी नहीं बोलिए, बताने वाला चैनल है, जिस अफसर ने परमिशन दी थी सैर सपाटे के लिए कोविड में, वो जान से मरी हो गई। सारी बातें बोलिए, जवाब दीजिए। जवाब नहीं दे पा रहे। और पालघर में कोई बच्चा चोरी होने की कोई एफआईआर थी? सुशांत सिंह राजपूत ने एफआईआर दर्ज नहीं हुई और उनके पिताजी के संबंधों में। संजय गुप्ता जुड़े, जरा संजय गुप्ता को दिखाइए, संजय गुप्ता को दिखाइए। ब्रिजमोहन जी, शरद पवार जी ने तो पहले ही दिन कह दिया था कि बीएमसी को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। संजय गुप्ता जी, एक सेकंड आ रही हूँ, सुधांशु जी आ रही हूँ, एक सेकंड। संजय गुप्ता जी, कंगना रनौत ने सीधे ट्वीट किया है, सीधा ट्वीट किया और कहा है नारी उत्पीड़न कर रही है महाराष्ट्र सरकार। सोनिया गांधी से गुहार लगा रही हैं कि आप बोलिए, वरना इतिहास आपके मौन को जज करेगा। क्यों एक महिला जो कि इस तरह से अपनी मेहनत पर वहां पर दम पर करती है, ड्रिलिंग मशीन से दीवार की सीमेंट तक गिरा दी, हथौड़ा चला चला कर दरबारों को, फर्नीचर, आईना, जो कुछ दिखा सब कुछ तोड़कर बर्बाद कर दिया। 24 घंटे के अंदर मनीष मल्होत्रा का 7 दिन का नोटिस दिया था, एक साथ दोनों को नोटिस गया था, और यहां 24 घंटे के अंदर जल्दबाजी थी सब कुछ खत्म करने की। संजय गुप्ता, देखिए, अब जो कंगना जी ने जो ट्वीट किया है सोनिया गांधी जी को, वो आजाद है, किसी को भी ट्वीट कर सकते हैं, कुछ भी कह सकती हैं। और नारी सम्मान में कंगना मैदान में ये जो बीजेपी ने नारा दिया है, मतलब क्या पुरुषों का सम्मान कोई सम्मान नहीं होता क्या? ऐसे तो कपिल शर्मा का जब घर टूटा था, जब उन्होंने पीएम साहब को एक ट्वीट किया था, तो कपिल शर्मा भी मैदान में आ जाते कि पुरुषों के सम्मान में कपिल शर्मा मैदान में। मतलब तब तो बीजेपी के लोग तब तो नहीं आए उनके सम्मान में, मतलब पुरुषों का सम्मान नहीं हुआ। मतलब
ममता कालीन का जवाब दीजिए। इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का नोटिस और कंगना रनौत को क्यों सिर्फ 24 घंटे का नोटिस दिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप लोग भी तो यही सब करते आए हैं, देवेंद्र फडणवीस भी करते हैं और कपिल मिश्रा के घर पर भी हुआ था। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, जहां तक संजय गुप्ता जी का प्रश्न है, ये तो कुछ भी आकर के बोल देते हैं। ये भी बोल देते हैं कि मैं इस महिला को थप्पड़ मार दूंगा और उनके साथ खड़े हो जाते हैं जो हा शब्द का इस्तेमाल करते हैं कंगना रनौत के लिए। तो इनकी बात को, अरे संजय जी सुन लीजिए ना, तो इनकी बात को क्या सीरियसली लेना है। दूसरी बात संजय जी, दूसरी बात, एक बात आप मुझे ये बताइए कि जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी उस वक्त क्या मुंबई के अंदर रहस्यमय मौत हुई थी, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मौतें हुई थी? क्या इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा था? क्या बॉलीवुड की ए-लिस्ट एक्टर ने नेक्सस जो चल रहा है वहां पे नारकोटिक्स का, उसको हेड ऑन लेने की बात करी थी? क्या उसने ये बोला था कि मैं सरकार की और एनसीबी की मदद करना चाहती हूँ और वो जो गंदा घिनौना खेल चल रहा है बॉलीवुड में नारकोटिक्स का, उसका भंडाफोड़ करना चाहती हूँ, नाम देना चाहती हूँ और उसके लिए मैं वहां आना चाहती हूँ? मुझे सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि मेरे जिंदगी को खतरा है। और उसके बाद सरकार आकर के बोलती है कि तुम यहाँ मत आओ। पहले उसको धमकाया जाता है, उसके बाद उसको गालियां दी जाती है, उसके बावजूद करके वहां जाती है पानी में रह करके मगरमच्छों से बैर लेने के लिए, तो जेसीबी लगाकर, बुलडोजर लगाकर उसके घर तोड़ देते हैं। और यहाँ पर अभी बात की जा रही थी ना कि कोर्ट की बात हम सुनेंगे। अंजना जी, कोर्ट ने दाऊद की जो भिड़ी बाजार में इतनी पुरानी बिल्डिंग खड़ी है उसके लिए वर्डिक्ट दिया हुआ है, तो शिवसेना ने जाकर के उसको क्यों नहीं तोड़ा अभी तक? तब तो बीएमसी जब शिव सैनिक जब गवर्न करते हैं तो बोल देते हैं कि हमारे पास लोग नहीं है, हम उसको नहीं तोड़ सकते, मैन पावर नहीं है। लेकिन उसका घर तोड़ने के लिए 50-50 पुलिस वाले भी चले जाते हैं और पूरी बीएमसी भी चली जाती है। और मनीष मल्होत्रा को आप जो है अपना रिश्तेदार बना लेते हैं, उनको आप उनके साथ आप ऐसा करते हैं कि उनको 7 दिन का समय और 24 घंटे के अंदर एक लड़की जिसने अपनी मेहनत की कमाई से, गाड़ी कमाई से वहां पर खड़ा किया है अपना आशियाना, उसको आप तोड़ देते हैं। और दूसरी बात, घर के अंदर क्या था अंजना जी, जरा इनसे पूछिए कौन सा एंक्रोचमेंट था घर के अंदर जो घर के अंदर घुस के पूरे के पूरे फर्नीचर को तोड़ा आप लोगों ने? आशुतोष जी जवाब देंगे। आप लोग पॉलिटिकल पैरालिसिस से गुजर रहे हैं आप लोग। ठीक है, एक सेकंड। आशुतोष जी, कंगना रनौत ने सोनिया गांधी से सीधे गुहार लगाई है और कहा है नारी उत्पीड़न कर रही है महाराष्ट्र की सरकार, आप उन्हें रोकिए वरना इतिहास आपके मौन को, आपकी बेरुखी को जज करेगा। क्या गलत कह रही है वो? नहीं, अब तो मुझे लगता है कि कंगना रनावत का जो पॉलिटिकल बैप्टिज्म है वो पूर्ण हो चुका है। और अच्छा है सोनिया गांधी से उन्होंने गुहार लगाई है, देश के प्रधानमंत्री से भी उन्हें अपील करनी चाहिए कि वो भी इस मसले पर चुप है, उनको भी बोलना चाहिए। देखिए ये जो मसला एक मकान तोड़ने का था जिसकी हर आदमी को निंदा करनी चाहिए, अब उसको खामखा एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कंगना रनावत कर रही है। जहां तक आप सोनिया गांधी को लेके आएंगे, कल आप बोलेंगे मैं यूनाइटेड नेशन जाना चाहती हूँ, ये कोई मसला है नहीं हमारे ख्याल से। असल सवाल क्या है? असल सवाल यह है कि इस देश के अंदर अगर किसी गरीब का झोपड़ा टूटता है सोनिया तो गांधी क्या एक फैक्टर नहीं है क्या इस देश में? राज्यपाल, यूनाइटेड नेशंस और सोनिया गांधी में आपको कोई फर्क नहीं दिख रहा है आशुतोष जी? यूनाइटेड नेशंस और सोनिया गांधी में कोई फर्क नहीं दिख रहा है आपको? मुझे ये फर्क दिखाई पड़ रहा है कि अगर कोई कामयाब है तो उसका घर नहीं टूट सकता, अगर कोई गरीब है, मजदूर है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है तो बिना नोटिस दिए उसके घर को तोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगी, सामना में जब लिखा कि उखाड़ दिया तो उसका क्या अर्थ था? और कोई सवाल नहीं करेगा। बतौर पूर्व संपादक आपसे पूछती हूँ, जब शिवसेना के मुखपत्र सामना में अगले दिन लिखा सर कि उखाड़ दिया, उसका क्या अर्थ था? अगर आज आप शो कर रहे होते बतौर संपादक, आप उस पर क्या कहते? क्या शिवसेना ने डंके की चोट पर यह क्लेम नहीं किया कि हमने उखाड़ दिया तुम्हारा, तुमने हमें चुनौती दी थी, हमने साम दाम दंड भेद लगाकर 7 दिन का नोटिस मनीष मल्होत्रा को दिया, लेकिन तुम्हारा घर 24 घंटे के अंदर तोड़ दिया? क्या ये नहीं है? नहीं अंजना जी, आशुतोष जी, मुझे लगता है कि हमारे इस पैनल पे मौजूद हर आदमी को तकलीफ इस बात से होनी चाहिए कि इस देश के अंदर जब गरीबों का घर उजाड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, भयानक ठंड के दिन में, रात को 12 बजे जब बर्फ पड़ती रहती है, जब ठंड होती रहती है, तब किसी राजनीतिक दल के किसी प्रवक्ता का दिल नहीं पसीजता है, कोई राज्यपाल सेंटर को रिपोर्ट नहीं भेजता है, कोई मुख्यमंत्री ये नहीं कहता इस देश के अंदर कि ये हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया। लेकिन अगर एक कामयाब एक्ट्रेस जिसके पॉलिटिकल कनेक्शंस है, अगर वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करती है, जिसको 2018 का नोटिस है जब बीजेपी की सरकार थी, तब सारे लोग खड़े हो जाते हैं। ये इस देश की राजनीति का सबसे बड़ा दिवालियापन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ दिवालियापन है।
ये सारे सुधांशु जी, राजनीतिक जवाब दल दीजिए। बड़े मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहते हैं। हाँ, आप कोरोना पे बात आशुतोष मत जी। करिए, आप इकोनॉमी पे बात मत करिए, आप चाइना पे बात मत करिए। आपको कंगना रनावत के घर में इकट्ठा करके कर देंगे कि आप वहां पे चर्चा करते रहिए। और देवेंद्र फडणवीस क्या कहते हैं कि अरे ये आपने मौका दाऊद बीजेपी ने इब्राहिम का नहीं घर दिया दिखा। है। अरे एक सेकेंड आशुतोष जी, देखिए जवाब आप अपने चश्मे से देखते हैं तो आपको अलग दिखता है। ये मौका शिवसेना ने दिया है, ये मौका शिवसेना ने दिया है, ये सरकार ने दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिया है। सुनिए सुनिए, वरना क्या आशुतोष जी, जरूरत थी आपने बड़ी 24 अच्छी घंटे बात के अंदर कही। सब कुछ तोड़ने की? आप ही बताइए। एक मिनट में आशुतोष जी को जवाब देना चाहता हूँ। जब हाईकोर्ट ने कहा मैलिफाइड इंटेंशन है, ये मौका किसने दिया? ये परिस्थिति किसने पैदा किया सर? मैं सुधांशु आशुतोष त्रिवेदी के साथ जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही अगर कि सुधांशु गरीब के त्रिवेदी लिए के मन में सरकारों के अगर दिल में अगर दर्द उनके अंदर नहीं होता। अंतरात्मा है तो दिल्ली शहर के अंदर हजारों झोपड़े तोड़े जाते हैं। जरा मुझे सुधांशु त्रिवेदी बताए कितने झोपड़ों पर उनकी आंखों में आंसू आए, कब उनके मन में तकलीफ हुई? बीजेपी आज खड़ी होकर कह रही है कि कंगना रनावत का घर टूट गया। जब गरीब का घर टूटता है लाखों करोड़ों लोगों का, तब कहा रहे थे ये बीजेपी के लोग, तब कहा रहे थे कांग्रेस के लोग, तब कहा रहे थे शिवसेना के लोग, तब राज्यपाल क्यों नहीं रिपोर्ट भेजते हैं? इससे बड़ा दिवालिया। अब मैं जवाब दे दूं? जवाब दीजिए सुधांशु जी। आशुतोष जी, मैंने आपको सुना, अब वैसे ही आपको जवाब देता हूँ। आशुतोष जी, आप भूल गए, आप तो दिल्ली में रहते हैं। हमने तो लाखों झुग्गी झोपड़ियां रेगुलराइज की है। अरे भाई 40 लाख लोगों की झुग्गी झोपड़ी पिछले साल रेगुलराइज की है। कहाँ भूल गए आप? झुग्गी झोपड़ी तोड़ी। दूसरी बात, देखिए आपने अपने टर्म में बोलिए, गलत बात है। मैंने आपकी बात पूरी शांति से सुनी। ठीक है आपको आशुतोष सभी जी, आचरण करते हैं। आशुतोष जी, अब जवाब सुनने में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है? जवाब सुनने में इंटरेस्ट है या नहीं है? जवाब भी सुनिए, जवाब भी सुनिए आशुतोष जी। आशुतोष जी, जवाब भी सुनिए। अब मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहला फैक्ट, आशुतोष जी गलत बोल गए भाई। हमने 40 लाख लोगों की झुग्गी झोपड़ियां रेगुलराइज की है पिछले साल। किसने कहा तोड़ी? दूसरी बात बिल्कुल सच है कि गरीब के घर, गरीब के ऊपर दुख नहीं होता। आशुतोष जी, वाकई इस देश को आजादी मिले हुए 67 साल हो गए थे, 2/3 गरीबों के बैंक अकाउंट नहीं थे। वो मोदी जी की सरकार आने के बाद बने। आशुतोष जी, क्या तरीका है बहस करने? क्या हो गया आपको आज? ये क्या हो गया? नहीं खड़ा होता। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई? क्या नहीं कर रहे हैं? इस देश को इतने आप जवाब तो सुनिए ना। आपको क्या हो गया भाई? आप लोग एक अभिनेत्री का जवाब तो सुनिए नहीं, वो बीते दिन से ही उत्तेजित है इस बात पर, थोड़ा उनकी भावनाओं को समझिए। अब जवाब, लेकिन आशुतोष जी देखिए, ये जो पूरी समाजवाद की थ्योरी आप लेकर आए हैं ना इस मुद्दे पर, ये समाजवाद की थ्योरी आप लेकर आए हैं, थोड़ा जवाब भी सुनिए सर। खाली अपने आप को ही मत सुनिए, जवाब भी सुनिए। बहस करने लगे। हाँ। अरे मैं जवाब देता हूँ। ये बताइए, बिल्कुल इस देश में गरीब के लिए किसी के दिल में दर्द नहीं होता था? 2/3 जनता के पास नहीं था। हिंदुस्तान इतने बड़े संकट पे पहले कभी नहीं था। 16 पैसे पहुंचता था, आज मोदी जी की सरकार में सबको पहुंचता है। 8 करोड़ गरीब महिलाओं को उनकी आंखों में धुआं होता था, किसी को दर्द नहीं दिखता था। मोदी जी की सरकार आने के बाद दिखा। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला। गरीब की सबसे बड़ी समस्या होती है बीमारी हो गई तो खर्चा कहां से आएगा? वो सिर्फ हमारी सरकार आने के बाद दिखा। और रही बात झुग्गी झोपड़ी की, आशुतोष जी आप तो पत्रकारिता में थे। बोलिए, 93 के दंगों के समय इसी कांग्रेस ने आरोप लगाया था, इसी शिवसेना के ऊपर कि उन्होंने झुग्गी झोपड़ियां गए वहां पे, आप गए वहां पे, ये भगत बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई रिपोर्ट भेजी क्या? मुझे कोई रिपोर्ट भेजी क्या उन्होंने कभी? शिवसेना के ऊपर आरोप लगाया था कि नहीं? इसी कांग्रेस ने, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में जब गरीब जो अवैध निर्माण कर रही है। एक बात और बोली, पॉलिटिकल बैप्टिज्म। अरे सुनिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, मगर बैप्टिज्म सोनिया गांधी क्या होता है? हमारे यहाँ बैप्टिज्म नहीं होता, वो क्रिश्चियनिटी में होता है। आपकी बात को हिंदी में अनुवाद कर दे रहा हूँ। राजनीतिक दीक्षा, यही तो मैं चाहता हूँ। इतनी जल्दी राजनीतिक दीक्षा ले ली। पता है आशुतोष जी, जो लगातार आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज भी कट जा रही है सर, थोड़ा सा नहीं ले पाई। ठीक है। इतना अपरिपक्व तरीके से किसी चीज को हैंडल करना, हमेशा अपराधियों के साथ खड़े हो जाना, चाहे सुशांत सिंह राजपूत केस हो, पालघर का केस हो, कंगना का केस हो, मुझे लगता है इतनी इमेच्योरिटी के साथ कोई सरकार डील नहीं करती होगी। अरे ठाकरे साहब, एक सेकंड रुक जाइए। ममता काले बोलिए, हाथ उठा रही है। ममता काले, आज नौबत यहाँ पर आ गई है कि मोदी सरकार का विरोध करना है, इसलिए ड्रग्स के मामले में जो आरोपी है महिला, उसका भी समर्थन करने के लिए लोग मैदान में कूद जाएंगे। आज नौबत यह है कि कंगना रनावत के घर को अगर 24 घंटे के अंदर नोटिस देकर तोड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ लोग बोलने लगेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार का विरोध करना है।
कंगना जी मैं हेलो अंजना जी, मैं इस मामले में बोलना आ रही हूँ चाहता आशुतोष जी, आ रही हूँ। आशुतोष जी आवाज नहीं जा रही है। अजीब सी स्थिति। हाँ, ममता काली जी जवाब दे रही है आशुतोष को, बोलूं दिखाइए अंजना जी? आशुतोष जी को। जी देखिए, बड़ी विडंबना और बड़ी आश्चर्य की बात हो रही है अंजना जी कि दो केसेस हैं वहां पर अभी मुंबई में, केस ए केस बी। केस ए में एक वो लड़की है जिसके ऊपर एफआईआर है एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस की मौत की, और जो अपने भाई के साथ और अपने साथियों के साथ एनसीबी के बाद आज जुडिशियल कस्टडी में है नारकोटिक्स के एंगल से, और उसके आरोप हैं उसके ऊपर। उसका महिमा मंडन किया जा रहा है, उसके साथ खड़ा हुआ जा रहा है। लेकिन जो लड़की इन सब चीज का विरोध कर रही है, जो जस्टिस मांग रही है, आशुतोष जी तो कह रहे हैं कि आप लोग विच हंटिंग कर रहे हैं, भांडाफोड़ कर रही है। अरे आशुतोष जी तो रोज लिख रहे हैं ट्विटर पर, हाँ जी। कल भी बोले हैं, खूब लड़े हैं मुझसे 5 किलो। उन्होंने यही कहा है कि आप लोग विच हंटिंग कर रहे हैं रिया का, विच हंटिंग। अच्छा, जिसके व्हाट्सएप रिया का विच हंटिंग हो रहा है, लेकिन कंगना रनौत के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार हो रहा है। जो उन लोगों के नाम एक्सपोज कर रही है, 15 लोगों के नाम बाय द वे रिया चक्रवर्ती ने दे दिए हैं, उनके नाम वो देना चाह रही है, तो आशुतोष जी को तकलीफ हो रही है। आशुतोष जी थोड़ा सा तो सब संवेदनशील हो जाइए। एक महिला के साथ खड़े हैं, दूसरी का विरोध कर रहे हैं, वो दूसरी महिला जो सच बोल रही है, फिर आप मतलब उसको इतनी बुरी तरीके से गाली गलौज देंगे, उसको धमकाएंगे, उसका घर तोड़ देंगे, उसके घर में बुलडोजर भेज देंगे। ये कौन सी राजनीति होती है? और आप झुग्गी झोपड़ियों की बात कर रहे हैं दिल्ली के आशुतोष जी, आपके मित्र हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री। मैंने तो जब आप रिया का इंटरव्यू, ठीक है, मैंने तो चिपको आंदोलन आपको करते हुए नहीं रिया देखा। के इंटरव्यू पर आपने एक टिप्पणी की थी अभी आशुतोष जी, क्या कह रहे थे आप? अगर हम मुंबई की बात कर रहे हैं तो दिल्ली की बात लेकर के हमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो रिया गलत के है। इंटरव्यू पे वहाँ कुछ कह रहे की थे बात हो आशुतोष रही जी, है अभी, हाथ वो उठा रहे बात हो रही है कि इनजस्टिस हो रहा इसी से है। खबर आ रही है, जरा दर्शकों को बता दें, रामदास अठावले जो कि खुलकर कंगना रनौत के समर्थन पर आए थे, उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे का पलटवार हुआ है। उद्धव सरकार का महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब ने निशाना साधा है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है। क्या अवैध निर्माण पर एक्शन नहीं चाहते अठावले? ये वो आठवले बताएं, ये वो कह रहे हैं। चलिए वापस आते हैं उसी पे। रिया का इंटरव्यू, रिया का वर्जन हो सकता है आशुतोष जी, रिया का इंटरव्यू परम सत्य नहीं हो सकता है, ये उसका वर्जन हो सकता है। बतौर संपादक आप भी इतना जानते होंगे, ये रिया का वर्जन है, ये ट्रुथ नहीं हो सकता है। ट्रुथ एजेंसीज निकालती हैं। अगर इंद्राणी मुखर्जी का इंटरव्यू होता तो शायद वो भी ऐसे ही कन्विंसिंगली अपनी बातें कहती। कौन अपने आप को कहेगा कि हाँ मैं दोषी हूं? ये कैसी बात कर रहे हैं आपकी? उनका इंटरव्यू है। मैं जवाब दे दूं। मैंने तो रिया के इंटरव्यू की बात नहीं की, मैंने तो अध्ययन सुमन के इंटरव्यू की बात की है। अगर व्हाट्सएप के आधार पर रिया के खिलाफ केस हो सकता है, वो गिरफ्तार हो सकती है, तो अध्ययन सुमन का जो इंटरव्यू है जहां वो कहता है कि जो कंगना रनावत है आपको व्हाट्सएप मैसेज में और अध्ययन सुमन के इंटरव्यू में फर्क नहीं दिख रहा है। और मैं कंगना आशुतोष जी, रनावत को एक अच्छी आशुतोष जी आपको अध्ययन सुमन के एक इंटरव्यू में क्या बात कर रहे हैं सर? आप कैसी बात कर रहे हैं? व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरेंसिक एविडेंस माना जाता है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं सर आप? बयान है ये क्या है? व्हाट्सएप मैसेजेस को फॉरेंसिक एविडेंस माना जाता है। क्या है ये? अंजना जी थोड़ा मुझे भी तो मौका दीजिए। आ रही हूँ ब्रिजमोहन जी, रुक जाइए। फॉरेंसिक एविडेंस माना जाता है व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन को, और अध्ययन सुमन के इंटरव्यू को आप मिला रहे हैं। क्यों दिया अध्ययन सुमन ने? क्यों, क्या बेहोशी के आलम में अध्ययन सुमन ने बयान दिया है? अगर बेहोशी के आलम में दिया है तो कंगना रनावत तो अध्ययन सुमन के खिलाफ डिफेमेशन का केस करना चाहिए। आशुतोष जी, रिया के सगे भाई शौविक चक्रवर्ती जो उसका मैं तो बहुत हैरान हूँ। ममता काले की बातों को सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ममता काले भी बीजेपी से है। और सैमुअल मिरांडा को मैंने बिसात से मिलवाया था। वो जो भी लड़का है जो ड्रग पेडलर है, ये उसके भाई ने बोला है। ये व्हाट्सएप चैट तक की बात नहीं है, एनसीबी के आगे उसके भाई का कबूलनामा है कि रिया के कहने पर वो ड्रग्स खरीदा करते थे। और तो महाराष्ट्र सरकार कह तो रही है कि कंगना रनौत पर भी जांच करेंगे। वो ड्रग्स खरीदी है, उसके बाद यू टर्न मारा उन्होंने। बातचीत क्यों नहीं चाहिए? और कंगना रनौत ने अपनी बीती जिंदगी के बारे में जो 10-13 साल पहले हुआ था आशुतोष जी, उन्होंने खुद कई बातें स्वीकारी हैं कि उनको इस तरह के लोगों के संपर्क में वो आई जिनके साथ उन्होंने ये दुनिया देखी। उन्होंने खुद ही कहा इंटरव्यू में। आप कहाँ पीछे पड़े हुए? 13 साल पुरानी बात पे इंटरव्यू को आप मिला रहे व्हाट्सएप फॉरेंसिक एविडेंस से। बात कंगना रनौत पर हो रही है तो महाराष्ट्र सरकार कह रही है ना कि जांच करेंगे। कौन सा वो चीज छोड़ रहे हैं? जब मैं साम दाम दंड भेद कहती हूँ तो आपको लगता है कि कंगना रनौत कोई इशू नहीं है। और क्या इस देश में आज तक कभी किसी व्यक्तित्व के इर्द गिर्द बहस नहीं हुई है? आप तो ऐसी समाजवाद की बातें अचानक से ले आते हैं जैसे बस आप ही को चिंता है दुनिया की।
क्या इससे पहले कभी व्यक्ति के इर्द गिर्द किसी व्यक्ति को टारगेट किया जाता है? सरकार अपने तमाम संगठनों के जरिए टारगेट करती है, तो उस पर बहस नहीं होती थी या होती है? कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं तो जानता हूं कि मुझसे ज्यादा समाज की और इस देश की चिंता अंजना ओम कश्यप को मैं और आज तक तो है, बिल्कुल है, मैं तो कंसीड करता हूं इस पॉइंट को, आपको मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी चिंता बात है। लेकिन मैं एक ही सवाल खड़ा कर रहा हूं कि अगर व्हाट्सएप चैट के आधार पे अगर रिया के खिलाफ केस हो सकता है, गिरफ्तार हो सकती है, तो अध्ययन सुमन के इंटरव्यू के आधार पे कंगना रनावत के खिलाफ केस क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं उनको कस्टडी में लेकर इंट्रोगेशन होना चाहिए? सोनल आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि मैं जो समझा रही हूँ नहीं समझ मैं समझ रही हूँ। मेरा बस एक चीज है कि सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में रिया जो है वो प्राइम सस्पेक्ट है। ये प्राइम सस्पेक्ट होने के बावजूद आज तक ने खुद रिया का इंटरव्यू लिया है उनकी एक अच्छी साइड दिखाने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा चैनल किसके साथ है। नहीं, किसी के साथ नहीं है। रहा सब एक सेकेंड सोनल, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि निष्पक्ष होना चाहिए मीडिया को, दोनों पक्षों को दिखाना जरूरी है। हम किसी के साइड नहीं है। अगर आप इस भुलावे में हैं, जैसा कुछ चैनल आजकल करते हैं, किसी एक पक्ष पर होकर चिल्लाते रहते हैं टीवी पे, हम उस तरह की पत्रकारिता नहीं करते हैं। लेकिन हमें एहसास है इस बात का कि इस पूरे मामले में विक्टिम परिवार है और हम परिवार की हर बात को सामने सबसे पहले रखते रहे। इसलिए अगर आप सोच रही है कि मीडिया एक साइड होगा तो ये गलत है। अब जवाब दीजिए। जब आप खुद ही अपने मुंह से ये चीज बोल रही है कि जब तक कानून अपना फैसला नहीं सुनाता तब तक लोग अपनी चीजें प्रेडिक्ट ना करें, तो फिर आपको ये जानने के बावजूद कि वो सुशांत सिंह मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट है, उसका इंटरव्यू जिस तरीके से लिया गया, उसको बहुत ही सारे नॉर्मल सवाल पूछे गए, लोगों को ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो कितनी बेचारी है। जस्टिस फॉर रिया, राजदीप सरदेसाई ने उनसे ये सब बात कही कि जस्टिस फॉर रिया होना चाहिए। किसी एक जर्नलिस्ट का नाम लेकर उस पर चर्चा अगर हम करेंगे तो वो चर्चा अनंत हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा सोनल कि इस देश की सर्वोच्च अदालत, सुनिए मेरी बात, इस देश की सर्वोच्च अदालत भी दोनों पक्षों को सुनती है, और जो दूसरा पक्ष होता है अगर वो आरोपी भी होता है तो उसका वकील उसके पक्ष में बातें रखता है और फिर कोर्ट फैसला करती है। एक आतंकी को भी वकील मिलता है। ये इस देश में न्याय व्यवस्था है। अब मुद्दे पर आइए कंगना रनौत के, जो वो कह रहे हैं कि कंगना रनौत पर केस क्यों नहीं हो सकता है, उस पर आपके पास जवाब है तो दीजिए। वो कह रहे हैं कि अध्ययन सुमन ने चूंकि एक इंटरव्यू में कुछ कह दिया है इसलिए केस होना चाहिए। केस किस बात का केस होना चाहिए? अर्जुन कपूर की एक न्यूज पढ़ी थी कि पिछला 1 साल से हो गया उनको नोटिस दिया गया कि उनकी जगह इलीगल है, उनका घर तो आज तक नहीं तोड़ा गया, और अगर उनकी जगह इलीगल थी तो फिर एक दिन पहले जब उन्होंने शिवसेना वालों को उल्टा जवाब दिया या गलत शब्द यूज किए, उसके बाद ही कैसे आप लोगों को याद आया बहुत सही बात बोली घर तोड़ना है? इतने सालों से आप लोग कहाँ पर थे? आपने एक्चुअली बहुत अच्छी बात बोल दी है संजय गुप्ता। जो हाँ में हाँ मिलाएगा उसका घर इलीगल कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद सुरक्षित रहेगा, इसीलिए सामना में बड़ा बड़ा लिख दिया, उखाड़ दिया। ये है वो डराने वाली राजनीति जो इस वक्त करने की कोशिश हो रही है। क्या गलत है इस बात में? जो हाँ में हाँ मिलाएगा वो सब ठीक है। जब कंगना रनौत को सरकार के संज्ञान में जब जो चीज आती है, जब तक सरकार के संज्ञान में नहीं होती, लेकिन जब सरकार के संज्ञान में महिला के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल, संजय गुप्ता एक महिला के लिए। ये सोनल मैडम देखिए, ऐसा है कि महिला हो या पुरुष हो, सम्मान सभी का होना चाहिए। ऐसा नहीं, इसमें ये बात नहीं आनी चाहिए कि महिलाओं के लिए ये बोल ही नहीं रहे कि पुरुष का सम्मान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप महिलाओं को आपने शुरू तो 2-3 बातें कही। एक तो आपने दाऊद के मकान के लिए कहा कि दाऊद का मकान क्यों नहीं टूटा अभी तक। दाऊद का मकान 5 साल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं तोड़ा? कोर्ट के आदेश की जरूरत थोड़ी थी दाऊद के मकान को तोड़ने के लिए, इलीगल और उसको मकान को तोड़ने के लिए। आज जो चीज है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे ना। सोनल मैडम, लेकिन मेरे को जवाब दे दीजिए अपनी बात का। आप हर किसी के बीच में बताइए। आप ना तो मेरी बात जा पाएगी ना। अरे आप लोग एक दूसरे के बीच में बोल रहे हो, कब से बोलने की कोशिश करी, मैं बोलूंगी ना, समझ तो आ नहीं रही है चीजें आदि। आप तो बोलिए, अब मेरे को बोलने दीजिए। आप क्या संजय गुप्ता बात पूरी कीजिए। पॉइंट एक भी आप मजबूत बना नहीं रहे। नहीं, आप बोलने नहीं देती, क्या कहते हैं, मत कहिए। मैं कहूँ क्या? हाँ देखिए, कंगना जी के जैसे पता था कि जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर ड्रग्स माफिया है, नेपोटिज्म है, तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इंतजार क्यों करती रही वो? अगर वो ये चीज को पहले अगर बताती तो शायद आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में होते। अगर किसी को इस चीज की जानकारी हो, कुछ भी कहते, अगर किसी को इस चीज की जानकारी होती है तो बताना चाहिए। ये भी एक अपराध है, ये भी एक अपराध है। और रिया ने जो अपना इंटरव्यू दिया आज तक में,
अगर उसने अपनी बात को कहा है तो मतलब रिया, देखिए दोषी कौन है कौन नहीं है, रिया को डिफेंड करने के लिए आप लोग क्यों इतने उतावले होते हैं, समझ नहीं आता संजय गुप्ता। शिवसेना या फिर ऐसे नेता कंगना से कोई ताल्लुक नहीं है, रिया को डिफेंड करने के लिए इतने उतावले क्यों रहते हैं? मतलब रिया के लिए बात करें तो आप कहते हैं उसको डिफेंड कर रहे हैं, कंगना के विषय में बात करें तो आप कहते हैं उसके विरोध में, नारी जाति के विरोध में। अरे कोई इंडस्ट्री का एक बंदा या पॉलिटिक्स में कोई एक बंदा तो ये मतलब किस तरह का भेद है आप लोगों के मन में? भेद आपके मन में है कि रिया को बचाओ, भेद आपके मन में है, जो आपको एक आरोपी में और एक सामान्य जो एक्ट्रेस है वहाँ की फर्क नहीं दिख रहा है, भेद आपके आंखों में है। देशद्रोही बयान देने के बावजूद भी आप कोई भी बीजेपी का आदमी उनके बयान का समर्थन नहीं कर रहा। अच्छा, पीओके वाला जो पीओके वाला बयान दिया खुद बीजेपी उसका समर्थन नहीं करती और बिना उसके बयान को वापस लिए जवाब दीजिए सर। सुधांशु वो लगातार उकसा रही थी, ब्रिजमोहन जी इसके बाद आपके पास आऊंगी। सुधांशु जी, संजय जी, आपने देशद्रोही बयान की बात कही तो राहुल गांधी जी ने तो भारत को सीरिया बोल दिया था, रॉबर्ट वड्रा जी ने भारत को बनाना बोल दिया था, और आप देशद्रोही बयान की बात करने लगे। अरे जरा आप लोगों के साथ खड़े हो गए, उन्होंने कहा भारत स्वतंत्रता है। आप तो उनके साथ आगे खड़े हो गए जिन्होंने के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी के पक्ष में केरल विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया। आप तो उनके साथ खड़े हो गए जिन्होंने इशरत जहां को बिहार की बेटी कहा था। अरे आप तो उनके साथ खड़े हो गए कि 26/11 का मुंबई का हमला हुआ, उन्होंने कहा ये हाफिज सईद ने नहीं कराया था, हाफिज तो साहब था। और किसने कराया? ये तो अंदरूनी साजिश थी। गजब के लोगों के साथ आप बैठ गए और इसीलिए मुझे लगता है आपकी नष्ट हो गई। एक कहावत है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। तो आज शिवसेना जैसी संगत में जाके बैठी वैसे ही उनकी बुद्धि प्रभावित हो गई है। ऐसे शिवसेना के साथ आप 30 साल रहे, आतंकवादियों को समर्थन करते, शिवसेना के साथ आप 30 साल रहे, आपने क्या सीखा? मतलब शिवसेना के साथ आप 30 साल रहे, आपने क्या सीखा? आप मुझे बता दीजिए, जैसी जिसकी संगति वाली जो आप बात कर रहे हैं, 30 साल से आप शिवसेना के साथ थे, हमने क्या सीखा आपने? मतलब पूरे देश में आपकी सरकार बना दी शिवसेना ने, और आपने तो पूरी दृढ़ता के साथ खड़े हो जाओ और जो कहो वो करके दिखाओ। पांडवों को 5 गांव देने के बराबर था, चाहे मुख्यमंत्री देना या कोई अन्य मुद्दा हो। पांडवों को 5 गांव देने के बराबर था। सुने थे जिस दिन विवादित ढांचा गिरा था तो बाला साहब ठाकरे जी ने कितने गर्व से कहा था यदि मेरे शिवसैनिकों पे आरोप है तो गिरा दिया हमने। बाला साहब ठाकरे का तो आप जितना उनके नाम पर मिट्टी डाल रहे हैं आप। अरे ये आज अटल जी नहीं है, आज अटल जी के ना होने का, बाला साहब के ना होने का। ब्रिजमोहन जी, अरे संजय जी, आपकी प्रॉब्लम में आप लगातार बोलते हैं सर, लगातार बोलेगा तो ना आप सुन पाइएगा ना कुछ। एक सेकंड आ रही हूँ आशुतोष जी, थोड़ा सा रुक जाइए। ब्रिजमोहन जी जल्दी से कमेंट देखिए, ये उखाड़ दिया। देखिए ये एक सेकंड, सवाल सुनिए पहले। सवाल ये है सर कि ये एक प्रथा सेट की जा रही है, बेस्ट सीएम बोलिए, हाँ में हाँ मिलाइए, एक भी चाहे कोई भी घटना बड़ी हो जाए, अगर आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई होनी चाहिए, फिर भी चुप रहिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ बयानबाजी होगी, कहा जाएगा मुंबई आकर दिखा दे, मुंबई आने की जरूरत नहीं है, फिर सामने वाला कुछ बोलेगा, फिर मामला इस हद तक जाएगा कि अगर आपके पास कोई भी बहाना उन्हें मिल जाए उसके बाद आप पर प्रहार हो जाएगा। यानी सब चुप रहो, ये दिक्कत है ब्रिजमोहन जी, इस पर जवाब दीजिए। और ये बात शरद पवार जैसे मजे हुए नेता को समझ में आ रही थी, उन्होंने पहले दिन ही कह दिया, अरे वो तो आर्किटेक्ट थे इस सरकार के, जो अघाड़ी की सरकार बनी है इस वक्त महाराष्ट्र में, उन्होंने खुलकर कहा कि ये गलत है, ऐसे बड़े अवैध निर्माण है मुंबई में। कहा था कि नहीं कहा था पहले दिन? मैं इस मामले में आपको कह दूं, हम लोग हमेशा अपनी बातचीत में मर्यादा और दूसरे को सम्मान देने का ध्यान रखते हैं। हम लोगों की तरफ से कभी कोई ऐसी बात नहीं आती, लेकिन आप सोचिए कि जब अगर कहीं से ये आवाज आएगी कि मैं आ रही हूं उखाड़ लेना, तो इधर से हो गया कि उखाड़ लिया, तो मैं ये सोचता हूं कि अब इस मुद्दे पे बात बंद करके हम कंटेंट्स पे आए। ये जो मुद्दा है, आशुतोष जी भी हंस रहे हैं, सुधांशु जी भी हंस रहे हैं आपकी बात पर, लेकिन आज आशुतोष जी को जरा गुस्सा इस बात पर नहीं आ रहा है कि ये शिवसेना क्या कर रही है। मैं तो दंग हूं आशुतोष जी, मैं सुधांशु जी से पूछ रहा हूं कि सुधांशु जी, रुकिए आ रही हूं सर, अभी तो ब्रिजमोहन जी बोल ले। ब्रिजमोहन जी, उखाड़ लिया लिखेगी एक सरकार, एक चुनी हुई सरकार अपने पार्टी के मुखपत्र के जरिए लिखेगी उखाड़ लिया, बदले की भावना से स्टेट काम करेगा एक सिटीजन पर। ये क्या बोल रहे हैं अंजना जी, सरकार और एक पेपर में फर्क है, मेहरबानी करके आप इसे समझिए। अगर आप ऐसी बात कहेंगी
तो ये बड़ी आश्चर्यजनक चीज है। नहीं कि आश्चर्यजनक सरकार बातें अलग तो है। आप कह देखिए, रहे हैं। सरकार आप कह रहे हैं जो कि मैं आपसे ऐसी पूछा था- मासूमियत अपने अंदर पैदा कर लूं कि मुझे समझ ही ना आए कि शिवसेना अपने मुखपत्र में जब उखाड़ लिया लिख देती है तो इसका शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। आप तो मुझे मैं ये नहीं कह रहा, आप मुद्दा मेरी सरकार आंखों का में चल धूल रहा है। झोंकना चाह रहे हैं। अंजना जी, आपने बात मेरी आंखों सरकार में की धूल की है, झोंकना चाह रहे हैं आपने सर। शिवसेना की बात नहीं की, आपने मुद्दा उठाया है सरकार का। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का मुखपत्र नहीं है सामना, शिवसेना का सामना मुखपत्र है, सरकार का नहीं है। इसको आप सरकार से मत जोड़िए। दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि व्हाट्सएप पे अगर कोई चैट है तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ है, तो रिया के उस पर जब गौरव आर्या का नाम आया है 2017 में, गौरव आर्या के घर पे तो कोई नहीं जा रहा, क्या कारण है पता लगाइए थोड़ा। जिस आदमी ने गौरव आर्या की पेशी हो चुकी है मुंबई में ईडी में, कहाँ हैं आप? अरे उसके कुछ घर नहीं पर हुआ है। गोवा में अंजुना बीच पर नोटिस चस्पा हुआ था, वो लाइव मैंने ही कवर किया है। वो हमारे आपने सहयोगी किया वहां था, गए, उसके बाद ईडी उनसे उसके पूछताछ बाद कर रही है। उसके बाद कहाँ है वो? मैं आपसे पूछा, उसके बाद कहाँ है वो? कहाँ है संदीप अब सिंह? आप कहाँ चाहते हैं है कि जिसने ईडी को- प्रधानमंत्री के ऊपर 27 भाषाओं में फिल्म बनाई? कहाँ है वो जो उस दिन बगैर किसी उसके मार्चरी में पहुंच गया था? उसके घर की घंटी बजाने की हिम्मत नहीं हो रही सीबीआई की, उसकी घंटी बजाई है। तीसरी बात मैं कहता हूँ, अंजना जी, सुधांशु जी अगर कंगना के पास जानकारी है, कंगना को वाई लेवल की सिक्योरिटी मिलती है, तो सुधांशु जी, कंगना को सिक्योरिटी क्यों दी गई? सुधांशु जी जवाब अंजना देंगे, जी, एक बार मेरी बात आशुतोष हो जी से जाने मुझे दीजिए। पूछने दीजिए। हो गया आपकी बात? अंजना जी, आप कह रहे हैं कि ईडी दीजिए। ईडी सीबीआई उन लोगों को नहीं पकड़ रही, लेकिन जहां हमारी जानकारी है गौरव आर्या को ईडी ने समन करके मुंबई में पूछताछ की है। हम लोगों ने पूरा दिखाया था ये कवरेज। आशुतोष जी, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है आज? पहले तो आप बहुत दहकते थे, मुझे याद है सर, जब उखाड़ दिया, लिख दिया सामना पर, उखाड़ दिया एक महिला एक्ट्रेस पर। आप भी सोचिए, आप भी एक छोटे शहर से आए थे और आपको एहसास होगा कि किसी भी महिला के लिए किसी दूसरे शहर में जाकर काम करना जबरदस्त संघर्ष होता है सर, ये आपको भी एहसास होगा। इनकार मत कीजिएगा इस बात से। अगर पुरुषों का संघर्ष जहां खत्म होता है वहां से महिलाओं का शुरू होता है। अगर अपने बलबूते आपको किसी अजनबी शहर में अपना मकाम बनाना हो, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और आज आपको जरा सा गुस्सा नहीं आ रहा? सबसे पहले तो मैं दाऊद इब्राहिम वाले मसले पर एक अपनी टिप्पणी करना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। अभी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दाऊद इब्राहिम का घर नहीं तोड़ा। उन्होंने शायद एकनाथ खड़से का नाम नहीं सुना, जिनके ऊपर यह आरोप लगा था कि दाऊद इब्राहिम के फोन उनको फोन आते थे और उनको सरकार से बर्खास्त करने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया था। तो जवाब देवेंद्र फडणवीस को, उनकी सरकार को देना चाहिए कि दाऊद इब्राहिम के घर उन्होंने क्यों नहीं तोड़ा, क्या कारण था? इसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी भी प्रश्न है देश के सामने। फडणवीस के ऊपर यह आरोप लगा था, यह आरोप नहीं लगा था। दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, मैंने बोला नहीं। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के एक मीडिया प्रवक्ता को आईएसआई का आरोप लगा था, उनको गिरफ्तार करना पड़ा था। सच्चाई है या सच्चाई नहीं है? तो इस बारे में आपके भी गिरेबान में उतने ही दिक्कतें। मेरे सवाल का जवाब की सरकार ने क्यों नहीं नहीं दिया? नहीं, मैं उसको जाने नहीं दूंगा। आप मुझे ये बता दीजिए ना आशुतोष जी, छोड़िए जो हो गया वो हो गया, आप क्यों नहीं तोड़ रहे हो? बंगारू लक्ष्मण जो पकड़े गए थे रिश्वत लेते हुए, वो इनका चेहरा दिखेगा नहीं। आप सभी को रोक रही हूँ। मनीष मल्होत्रा मामले पर बीएमसी की सफाई। मनीष मल्होत्रा के घर काम पूरा हो चुका है। काम पूरा होने की वजह से 7 दिन का नोटिस दिया था। ऐसे बहाने करने पड़ रहे हैं। देखिए आप आशुतोष जी, कंगना के घर पर काम चल रहा था, जबकि वो कह रहे हैं, उनके वकील ने भी हमें बताया था कि उनके घर पर बहुत महीने पहले काम खत्म हो चुका था। महीनों पहले काम खत्म हो चुका था, पूजा हो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। आशुतोष जी, जरा सा आपका मन आपको परेशान नहीं कर रहा है आज? जब एक महिला पर इस तरह क्रेन चलवाकर उसके दफ्तर पर उखाड़ दिया लिखा जा रहा है। मैं जवाब दे दूं, और मैं जो जवाब दूंगा कृपया उसको बुरा मत मानिएगा, मैं इसलिए क्योंकि मैं पहले से आपको वार्न कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई इस देश के अंदर तो जिनको तड़ीपार घोषित कर दिया गया और 3 महीने जेल थे, वो आज देश के गृह मंत्री हैं। आप लोगों ने रिया को बिना किसी कन्विक्शन के गुनाहगार और दोषी साबित कर दिया, उसको अपराधी साबित कर दिया।
और उसके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव हो रहा, तब आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि बंगाल से आई हुई एक लड़की रिया चक्रवर्ती जो है वो गुनाहगार है या वो महिला? अरे आरोपी परिवार ने बनाया है, आप डिफेंड करने के लिए आते हैं तो आप डिफेंड कीजिए, ये आपकी परेशानी है, हमारी नहीं है। जो आरोपी है वो आरोपी ही दिखाएंगे, आरोपी नंबर 1 ही लिखेंगे, आरोपी नंबर 1 ही बोलेंगे, उसके व्हाट्सएप चैट आएंगे ड्रग्स लेने के तो वही दिखाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, मुझे पता था आपका बेतुका जवाब होगा, बेतुका जवाब आप देंगे, महाबेतुका जवाब दिया है सुधांशु जी। और अब देखिए मैं किस प्रकार की बेइज्जती बातें कर रहे हैं आशुतोष जी। रिया चक्रवर्ती आरोपी है तो आरोपी है। ये कैसे बोल रहे हैं कि बेचारी रिया बंगाल? ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।